प्रणाम। जय जिनेन्द्र मित्रों। आज मैं शुभ भाव हमारे क्या काम करते हैं उसकी एक स्टोरी बताने जा रही हूँ। छोटे से छोटी क्रिया करो, एक नौकरशी करो, छोटा सा कुछ भी सुकृत करो, और अगर वो भाव से करो तो तुम्हें उसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है। आइए देखते हैं। एक भिखारी था, बहुत भूखा था, रोज भिक्षा मांग रहा था, पर इस बार उसे भिक्षा ही नहीं मिल रही थी। 3 दिन हो गए, कोई भिक्षा नहीं दे रहा था। कोई माफ़ करो बोल रहा था तो कोई हड़दुत कर रहा था, चलो चलो भागो यहाँ से। इतनी भूख लगी थी उसको उसको लगा कि अब मैं जी नहीं सकूंगा, तो भी बेचारा घूम रहा था। एक घर में घुसने का कोशिश किया, उन्होंने हकाल दिया बाहर, बोले चलो चलो, कुछ नहीं है यहाँ पे। वो दूर जाके खड़ा रहा। उसने देखा एक गुरु संत महात्मा उस घर के आगे आते ही घर के सारे लोग बाहर आके पधारो पधारो कर रहे, और गुरु महाराज को अंदर लेके गए। बोले क्या कर रहे सब लोग, देखता हूँ। वो खिड़की में से देखने लगा, झांकने लगा। सभी ने गुरु महाराज को एक से एक बढ़िया व्यंजन दिखाए, और उसने उनके पात्र में डालने लगे। गुरु महाराज ये लो, गुरु महाराज ये लो, लाडू लो, गुलाब जामुन लो, ये लो, पूड़ी लो। गुरु महाराज नहीं नहीं बस, नहीं 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 करते रहे, और ये लोग डालते रहे। और गुरु महाराज ने बस बस करके निकल गए वहाँ से। इसने सोचा मैं इतना कब से मांग रहा हूँ, मुझे कोई नहीं दे रहा है, और ये गुरु महाराज नहीं नहीं कह रहे, और उनको तो पात्र उनका भरे जा रहे लोग। चलो मैं अब उनसे ही मांग लेता हूँ। तो गुरु महाराज के पीछे पीछे गया, और गुरु महाराज को कहने लगा कि मुझे बहुत भूख लगी है, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा खाना दो। और फिर गुरु महाराज उसको कहने लगे कि भाई ये हम दे नहीं सकते, हमारे गुरु के पास चलो, तो जो भी है उनको बात करो। तो वो गुरु के पास गए लेके उसको। गुरु ने उसकी बात सुनी, वो बहुत भूखा है सब देखा, और भवितव्यता देख के गुरु ने उसको कहा कि अब ऐसा तो किसी को भी नहीं खाना दे सकते हैं, पर अगर तुम दीक्षा ले लो तो मैं तुम्हें खाना दे सकता हूँ। कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस मुझे खाना चाहिए। दीक्षा दे दी गुरु ने, दीक्षा ले ली और भिक्षा मिल गई। भोजन किया, भरपेट भोजन खाया, बहुत खुश हो गया। ओह, और फिर वही बहुत ज़्यादा खा लिया, अपचन हो गया, तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर बुलाने लगे लोग, कोई वैद्य बुलाने लगे, कोई दवाई ये लो वो लो, कोई पैर दबा रहे, कोई सर दबा रहा है। बड़े बड़े शेठ, नगर शेठ लोग सारे उसकी सेवा में लग गए। भिखारी सोचने लग गया, अब मैं साधु बन गया हूँ तो देखो मेरी कीमत कितनी बढ़ गई। नहीं तो ये लोग मुझे उनके घर के पास भी खड़े नहीं करते थे। क्या महिमा है ये संयम जीवन का। और एक दिन का मैं संयम लिया तो मेरी ये हालत, मुझे इतना भाव मिल रहा है। तो ये संयम कितना अच्छा है, अगर मैं पहले से लेता तो। हे प्रभु, मेरी किस्मत कुछ खुल गई तो मुझे संयम मिल गया, मुझे संयम मिल गया। और संयम के शुभ भाव में उसकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु होने के बाद वहाँ से मर के कौन बना? सम्राट अशोक को आप जानते हैं ना। सम्राट अशोक का पुत्र कुणाल, उसका बेटा राजकुमार बन गया, और उसको राज्य मिल गया बचपन में ही। अब थोड़े दिन बाद जब वो महल के झरोखे में खड़ा था, उसको एक साधु भगवंत आते हुए दिखे। अरे इनको तो कहीं देखा है, इनको तो कहीं देखा है करते करते जैसे हुआ हुआ होके एकदम उसको याद आया, अरे ये तो पूर्व जन्म के मेरे गुरु है। मैं तो भिखारी था, इन्होंने मुझे दीक्षा देके
आज राजकुमार बना दिया, कितने उपकारी है मेरे। भागता दौड़ता उनके पास गया, बोले मुझे पहचाना गुरुदेव, पहचाना। गुरुदेव बोले तू तो यहाँ का राजा है बेटा, तेरे को कौन नहीं पहचानेगा। नहीं नहीं, बोले राजा नहीं, मैं तो एक भिखारी था, आपने मुझे राजा बना दिया, आपने मुझे दीक्षा दी थी। बोलो बोलो, आपके लिए मैं क्या करूं, अब जो कहे वो करने को मैं तैयार हूँ, आपने मुझे बहुत अच्छा मार्ग दिखाया था। गुरु महाराज बोलते हैं जिस संयम की वजह से, जिस धर्म की वजह से तेरी इतनी तरक्की हुई, इतने मान सम्मान, राजा बन गया तू, तो उसका सदुपयोग कर। भगवान के मंदिर बना, धर्म का कुछ ना कुछ काम करते रहना। ठीक है बोले गुरु महाराज, आज से मैं रोज एक मंदिर खातमुहूर्त जब तक नहीं होता तब तक ब्रश नहीं करूँगा। ऐसे करके उसमें 1.25 करोड़ जिनबिंब भगवान की प्रतिमाएं भरवाई और 1.25 लाख जिना मंदिर बनवाए, उसमें कितने सारे जीर्णोद्धार करवाए। रोज एक काम, खुशखबरी आती जब कि खातमुहूर्त हो गया तब वो ब्रश करते। ऐसे संप्रति महाराजा बन गए वो, एक दिन के शुभ भाव के संयम पालन से। देखा दोस्तों, कुछ भी करो एकदम भाव से करो। तुम्हें मंदिर में मम्मी भेजती होगी, पापा भेजती होंगे, जा बेटा पूजा करना ही है, छुट्टियाँ लग गई है, पूजा करना ही है, तुम्हारा मन नहीं है, फिर भी जाते हो जबरदस्ती। और वहाँ जाने के बाद थोड़े शुभ भाव से परमात्मा को देखो। आज परमात्मा कैसे है, इतना सब कुछ था, राजा थे, चक्रवर्ती भी थे कोई कोई परमात्मा, फिर भी उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया शाश्वत सुख के खातिर। यहाँ तो दुख और सुख दोनों है, पर सिर्फ सुख चाहिए।